और टिल्लू ताजपुरिया केस से जुड़ी हुई इस वक्त एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। टिल्लू केस की जांच अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। क्राइम सीन रिक्रिएशन में स्पेशल सेल ने हाई सिक्योरिटी सेल के सभी वार्ड्स का मुआयना बारीकी से किया है। किस जगह पर टिल्लू पर हमला हुआ, टिल्लू पर हमला करते वक्त कितने अंडर ट्रायल कैदी हमलावर थे, इन सारी बातों का खास ख्याल टीम की ओर से रखा गया। तो टिल्लू हत्याकांड की साजिश कैसे रची गई, कैसे एक पंखे के पर को हथियार में बदला गया और अलग अलग सेल में मौजूद हमलावर एक साथ कैसे यहां पर आ गए, इन कई सवालों के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सच की पड़ताल पर अब निकल चुकी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के तिहाड़ से ब्लड सैंपल इकट्ठा करने के बाद अब स्पेशल सेल क्राइम सीन रिक्रिएट कर चुकी है। तिहाड़ जेल में उस सुबह क्या हुआ? टिल्लू हत्याकांड की साजिश कैसे रची गई? पंखे को किसने हथियार बनाया? उन 48 घंटे के हर प्लान को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक बार फिर जमीन पर उतारा। कल फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम तिहाड़ जेल गई थी और उसके बाद उन्होंने क्राइम स्पॉट से ब्लड सैंपल के नमूने इकट्ठा किए थे। अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने सभी वार्डों का बारी बारी से मुआयना किया। हाई सिक्योरिटी सेल के सीसीटीवी कैमरों का टाइम देखा गया। टिल्लू हत्याकांड से जुड़े जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं वो विचलित करने वाले हैं। तस्वीरें डरा देने वाली हैं। इन तस्वीरों ने तिहाड़ जेल प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में क्राइम सीन रिक्रिएट करने के दौरान उन 10 सवालों के जवाब तलाशे गए जो लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जहन में घूम रहे हैं। सवाल नंबर 1, वारदात से पहले कितने सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी जेल नंबर 8 और 9 में लगाई गई थी? सवाल नंबर 2, कितने सुरक्षा कर्मी उस दिन अपनी ड्यूटी में तैनात थे? सवाल नंबर 3, हमले के वक्त कितने अंडर ट्रायल कैदी टिल्लू ताजपुरिया की बैरक के पास मौजूद थे? सवाल नंबर 4, टिल्लू ताजपुरिया की सेल का दरवाजा कितने बजे सुरक्षा कर्मी ने खोला? सवाल नंबर 5, वारदात के वक्त गैंगस्टर मंजीत महाल, सोनू दरियापुर, मनोज खरखरी, प्रदीप सोलंकी क्या कर रहे थे? सभी के बयान अलग अलग दर्ज होंगे। सवाल नंबर 6, हत्याकांड का प्लान किस बैरक में तैयार किया गया? सवाल नंबर 7, पंखों को हथियार बनाने का आइडिया कहां से आया? इसमें कौन कौन शामिल था? सवाल नंबर 8, क्या हमले के लिए हथियार बनाने में दूसरे कैदियों ने भी मदद की? सवाल नंबर 9, हमले की प्लानिंग कब से बन रही है? इससे पहले कितनी बार हमले की प्लानिंग बनी? और सबसे जरूरी और बड़ा सवाल ये कि सवाल नंबर 10, सभी हमलावर जेल नंबर 8 और 9 की अलग अलग सेल में बंद थे, तो फिर अचानक एक साथ कैसे आए? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते कल जेल के अंदर जाके पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम के साथ उस पूरे मौके वारदात की जांच कराई। बहुत जल्द तमाम हमलावरों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपनी कस्टडी मिलेगी और इस हत्याकांड के तमाम राज से पर्दा उठाया जाएगा। आखिर जेल के अंदर कौन वो लोग थे जिन्होंने हमलावरों को फोन किया? जेल के अंदर हमलावर अगर फोन का इस्तेमाल कर रहे थे तो वो किसके आदेश पर इस हत्याकांड की प्लानिंग रच रहे थे? इन तमाम चीजों पर अब स्पेशल सेल की जांच लगातार जारी है। टीम ने फर्स्ट फ्लोर के वार्ड की उस ग्रिल का मुआयना किया जहां से टिल्लू पर हमला करने के लिए हमलावर उतरे थे। इतना ही नहीं, फर्स्ट फ्लोर से टिल्लू तक आने में कितना वक्त लगा और लौट कर आरोपी कितनी देर में अपनी सेल में पहुंचे, ये सीन भी रिक्रिएट हुआ। टिल्लू हत्याकांड में जो सबसे बड़ा सबूत है वो है सीसीटीवी फुटेज, जो तिहाड़ जेल के 2 अलग अलग जगहों से सामने आए हैं। पुलिस के पास हत्या का यही सबसे बड़ा सबूत है। ऐसे ही करीब 200 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाएगा। जेल की पहली मंजिल से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक लगे कैमरों की जांच की जाएगी। मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस को जांच में जानकारी मिली है कि उसकी हत्या की प्लानिंग पहले 1 मई की रात को हो चुकी थी, लेकिन तमिलनाडु के सुरक्षा कर्मियों की पेट्रोलिंग होने की वजह से प्लान बदला गया और 2 मई की सुबह टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई। और साथ ही लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने वारदात करने से पहले पेन किलर भी खा ली थी, जिससे पकड़े जाने पर अगर पिटाई हो तो उन्हें कम दर्द हो।
टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड कोई 1 या 2 दिन की प्लानिंग नहीं थी, बल्कि टिल्लू को मारने का प्लान तो तब से तैयार हो रहा था जब टिल्लू के फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट करने का आदेश आया था। और यही नहीं, उस दिन से गोगी और बिश्नोई गैंग अपने हथियार को धार देने लगे थे। प्लान कई बार फेल भी हो चुका था, लेकिन 2 मई का प्लान कामयाब हो गया। तिहाड़ की ये 2 तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। नुकीले हथियार, हमला लगातार और मौत के घाट उतारा गया गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया। एक सीसीटीवी फुटेज ने उस जुर्म की हकीकत बयां कर दी जो कुछ दिन पहले तिहाड़ की अटूट दीवारों के बीच किया गया था। टिल्लू हत्याकांड को लेकर परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है और जो दावा अब किया जा रहा है वो तिहाड़ के मजबूत किले में भी जान को जोखिम में दिखाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक टिल्लू को मारने का प्लान 1 मई की सुबह का तैयार किया गया था, लेकिन जेल कर्मियों के राउंड पर होने के चलते प्लान कैंसिल कर दिया गया और फिर 2 मई को मारने का प्लान बनाया गया। टिल्लू पर हमले से पहले लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने पेन किलर ली थी। देश की सबसे अति सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल के अंदर हुए टिल्लू हत्याकांड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को अंजाम देने वाले तमाम हमलावरों ने पेन किलर टेबलेट खारा की थी। इसकी वजह ये थी कि उन्हें पता था कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद वो पकड़े जाएंगे और उस दौरान जेल के तमाम अधिकारी और पुलिसकर्मी उनकी पिटाई करेंगे तो उन्हें दर्द ना हो। टिल्लू ताजपुरिया लॉरेंस गैंग की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था और उसे मारने के लिए काफी वक्त से प्लान तैयार किए जा रहे थे, लेकिन जेल में मुस्तैदी के चलते हर बार टिल्लू ताजपुरिया की जान बचती चली गई। सूत्रों की माने तो 1 मई की रात पहली मंजिल पर बंद सभी आरोपी रात भर जागते रहे। आरोपियों ने सोने के वक्त अपने जूते तक नहीं उतारे थे। हमले से पहले सभी ने पेन किलर खा ली थी ताकि अगर हमले में उनकी पिटाई होती है तो दर्द ना हो। 2 मई को गैंग के सदस्यों ने पहले रेकी की। सुबह करीब 6:10 पर बैरक के पास जेलकर्मी नहीं होने पर उन्होंने लोहे की जाली को तोड़ा। एक एक कर चादर के सहारे पहली मंजिल से नीचे कूद गए और धारदार हथियार से टिल्लू ताजपुरिया पर हमला किया। टिल्लू ताजपुरिया को 20 दिन पहले ही जेल नंबर 8 के हाई सिक्योरिटी वार्ड नंबर 5 में शिफ्ट किया गया था, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है, जबकि उसी वार्ड की पहली मंजिल पर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे बंद थे। गोगी गैंग के गुर्गों की नजर भी काफी वक्त से टिल्लू ताजपुरिया पर थी। जैसे ही उन्हें टिल्लू ताजपुरिया के ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट किए जाने की खबर मिली, सभी ने इंतकाम की ठान ली। 1 मई को ही टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान रच लिया गया था, लेकिन उस दौरान तमिलनाडु सुरक्षा फोर्स के जवान लगातार जेल के अंदर गश्त कर रहे थे। इसलिए टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतारने वाले तमाम हमलावरों ने 2 मई का इंतजार किया और 1 मई की पूरी रात वो जेल के ही पहली मंजिल पर, जहां पर कि उन्हें रखा गया था, वहां पर वो जूते पहन के रात भर इंतजार करते रहे। पहले प्रिंस तेवतिया और अब टिल्लू ताजपुरिया, दोनों हत्याकांड के बाद देश की सबसे सुरक्षित जेल कही जाने वाली तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद से ही दिल्ली के तिहाड़ जेल में माहौल गर्म हो चुका है। जेल में खुलेआम गैंगवॉर के बाद प्रशासन की भी सांसें फूली हुई है। 2 मई को टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई थी, जिसका पहला सीसीटीवी फुटेज 4 मई को सामने आया था और इसके साथ ही दूसरा फुटेज जो है 5 मई को सामने आया था, जिसमें जेलकर्मी के सामने ही आरोपी टिल्लू को मारते दिखे। हालांकि बाद में जेल प्रशासन ने 8 जेलकर्मी ऐसे थे जिन्हें सस्पेंड भी कर दिया था। वहीं इस मामले की जांच जारी है। जांच टीम ने जेल में हत्या का सीन भी रिक्रिएट किया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तिहाड़ जेल में 19 दिन में 2 मर्डर के बाद जेल प्रशासन जागा है। अब तिहाड़ जेल में क्विक रिस्पांस टीम तैनात होगी, ये आदेश डीजी तिहाड़ ने जारी कर दिया है।
जिसके मुताबिक अब तिहाड़ की हर जेल के बाहर QRT की 2 टीमें तैनात होंगी। इसके अलावा जेल में ITBP के जवानों की तैनाती भी बढ़ाई जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जेल प्रशासन पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। अब आखिर नींद से जो जेल प्रशासन है वो जाग चुका है। और टिल्लू ताजपुरिया की जेल के अंदर हत्या अचानक से नहीं हुई, बल्कि इसकी प्लानिंग बड़े लंबे समय से चल रही थी। आरोपियों ने टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए 2 प्लान बनाए थे, ताकि अगर एक प्लान फेल हो जाए तो फिर दूसरे प्लान पर काम शुरू कर दिया जाए। चलिए आपको बताते हैं कि वो प्लानिंग क्या थी, कौन सा प्लान ए था, और अगर वो फेल होता है तो कैसे प्लान बी तैयार कर लिया गया था। प्लान ए, रोहिणी कोर्ट में मारने की साजिश थी। जिस तरीके से गोगी को मारा गया था, ठीक उसी अंदाज में उसे मारने की प्लानिंग थी। बिल्कुल, पहला प्लान यही था कि रोहिणी कोर्ट में उसे मारा जाए, क्योंकि रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की हत्या हुई थी और उसी हत्या का बदला जो है रोहिणी कोर्ट में लेने की पूरी प्लानिंग थी। इसके साथ ही अगर प्लान ए कामयाब नहीं हुआ तो फिर प्लान बी भी पूरी तरीके से तैयार था। और देखिए, प्लान बी यही था जो हुआ। जेल में मारने का प्लान बनाया गया, तब रोहिणी जेल में जो टिल्लू ताजपुरिया है वो उस वक्त बंद था। इसके साथ ही 2 हफ्ते पहले ही टिल्लू ताजपुरिया तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया, रोहिणी जेल से। इसके साथ ही कई दिनों तक हथियार तैयार किए गए, नुकीले हथियार तैयार किए गए, जिससे कई बार वार किए गए और 2 मई की सुबह जेल में सरेआम हत्या कर दी गई।